मल्टीप्लाई शेयर कर दिया। अभी जिसके जिसके पास ड्राइंग है, प्लान बनाया, तो सब शेयर कर सकते हो। मैं चेक करूंगा। बहुत कोई लास्ट क्लास में बना लिया था, जिसका सिर्फ डबल लाइन के लिए बोला था। किसी किसी का सिंगल लाइन में प्रॉब्लम था रीअरेंजमेंट का, उसको रीअरेंजमेंट के लिए बोला था। ऐसा ऐसा बेसिक प्रॉब्लम था बहुत किसी का। तो जो जो बनाया था वो बना के दिखाओ अभी। ब्लॉग्स में शेयर करो। ब्लॉग्स में शेयर करो। जिसके पास है वो शेयर करो, जो जो बनाया था लास्ट क्लास में। तो तुम लोग शेयर करने में इतना देर क्यों लगाते हो पता नहीं है। ड्राइंग किया तो शेयर करो, अगर ड्राइंग नहीं किया मैं बता रहा हूँ तो अटेंड मत करो। एक दो होगा तो उसको लेके मैं क्लास पढ़ पाऊंगा। ऐसा नहीं है सर मेरा मेरा 18 20 ऐसा ऐसा। सर मेरा में शेयर नहीं हो पा रहा है सर, मेरा नेट स्लो चल रहा है सर, इसलिए सर पता नहीं सर मेरा में नेटवर्क का बहुत ठीक प्रॉब्लम है हो तो रहा है। सर आपको ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं भेज देता रुको हूँ। शेयर करता हूँ। ठीक है, नेटवर्क का जो इशू है इसका इधर भी मेरा व्हाट्सएप नहीं खुल रहा है। बिल्डिंग ड्राइंग लेके अभी तक किसी का प्रॉब्लम है तो क्लियरली बोलो, क्योंकि तुम लोग को दो काम करना पड़ेगा। इधर ड्राइंग करना पड़ेगा, दूसरा ड्राइंग देखना पड़ेगा। टोटली है तुम लोग का ड्राइंग का ऊपर। ऐसा नहीं है जो ड्राइंग नहीं करोगे कि नहीं देखोगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से कुछ भी एक करना पड़ेगा। इधर ड्राइंग करो वरना ड्राइंग देख। इधर साइड में जाकर रीड करना पड़ेगा, दूसरा ऑफिस में बैठ कर ड्राइंग करना पड़ेगा। तुम जैसे भी हो कुछ भी हो, ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब मैं इंजीनियर हूँ, ए इंजीनियर होऊंगा, ए हो जाऊंगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत गलती है, ये पूरा गलत बात है। अगर नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को लगता है ड्राइंग में छोड़ने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे अटेंडेंस मत दो। दिखाई दे रहा है?
यस सर। हाँ देखो ड्राइंग ठीक है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ ड्राइंग में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो तुम मेन एंट्री कहाँ पे है, घर में एंट्री करोगे कहाँ से वो बोलो। क्या सर? घर में घुसने का से सर दो तरह से रास्ता है सर, एक बरामदा से होते हुए और एक सर गेस्ट रूम से सर। बरामदा से गेस्ट रूम में एंट्री कहाँ पे है? गेस्ट रूम में तो कोई एंट्री डोर नहीं दिख रहा है। दो डोर है सर, एक बरामदा से होते हुए और एक सर डाइनिंग रूम के पास में है सर। हाँ ठीक है बरामदा के साथ है। अच्छा मतलब मेन एंट्री बाहर से मैं घर का एरिया में घुसूंगा कहाँ पे, बरामदा से कि किधर से? ये जो बरामदा जो भी है घर का एरिया में कहाँ से घुसूंगा? सर बरामदा से सर। बरामदा से ओके। तो बरामदा में कोई भी एम्प्टी प्लेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे डोर होगा वहां पे तो एक एम्प्टी या डोर का साइन जैसे दिया हुआ है ऐसा दिखाना पड़ेगा, वरना ये तो वॉल का साइन सिंबल दे दिया तुम पूरा ब्लॉक करके। वो करेक्शन करो ओके। सेकंड जो है तुम जो मेन वॉल दिखाया वो बहुत ज्यादा चौड़ा है। तुम्हारा दूसरा जो पोजीशन है ड्राइंग का जैसे स्केल में किया है उससे हिसाब से बहुत चौड़ा हो गया। तुम जो पार्टीशन वॉल दिखाए उसको ही मेन वॉल दिखाओ और पार्टीशन वॉल को और भी पतला करो, देखोगे अच्छा लगेगा। तुम्हारा मेन वॉल बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया, थिकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है यस सर। सेकंड प्रॉब्लम स्टेयरकेस का विंडो दिखाई नहीं देता है। स्टेयरकेस का विंडो बहुत ऊपर में होता है और हम लोग का प्लान देखता हूँ विंडो लेवल मतलब फ्लोर से 1 मीटर हाइट से। तो स्टेयरकेस का विंडो 1 मीटर के अंदर आता नहीं है, इसलिए स्टेयरकेस का विंडो दिखाने का जरूरत नहीं है। विंडो का सिंबल विंडो का कुछ भी दिखाने का जरूरत नहीं है। ओके यस सर। ऊपर में तुम देखो तुम एक बाथरूम दिया, मेन बाथरूम 1800 मतलब 1 मीटर 800 सेंटीमीटर इंटू 2 मीटर 500 सेंटीमीटर। बगल में ही WC मतलब वो WC एक्चुअली इंडिकेट नहीं होगा, बेडरूम के साथ जो है वो अटैच टॉयलेट इंडिकेट करोगे। 80 लिखोगे। 80 जो है वो भी 800 है। दोनों का लेंथ या विड्थ सेम नहीं है। एक ही सीट में जब दो ड्राइंग सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का तो कुछ ना कुछ सेम होगा। इसका लेंथ के साथ उसका विड्थ सेम होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सेम नहीं है। वो थोड़ा सा देखो। यस सर। तुम्हारे पास तो छोटा सा स्केल है ही, प्लास्टिक का स्केल या स्टील स्केल, उसमें करके देखो। फिर से देखो किचन किचन का जो विड्थ है, किचन का लेंथ एंड विड्थ बोला तुम 2.5 मीटर एंड 3.9 मीटर मतलब विड्थ है 2.5 मीटर किचन का। लेकिन गेस्ट रूम का सेम वॉल में मैं दिखाई दे रहा है सेम वॉल है, लेकिन फिर भी वो 2 मीटर में आ गया। तो 500 मिलीमीटर कहाँ पे चला गया? कोई तो ऑप्शन नहीं है, कोई एंगल नहीं है। इस रूम का विड्थ जितना है यहाँ का भी विड्थ तो उतना ही है ना। यस सर। तो फिर कहाँ चला गया वो बोलो। सर वो स्केल में प्रॉब्लम होगा सर, हम स्केल को टेढ़ा कर देंगे इसलिए उसको दिक्कत हो जाएगा। नहीं टेढ़ा क्यों पढ़ोगे? टेढ़ा नहीं होगा। तुम्हारा स्केल टेढ़ा करने का मतलब है ये भी मतलब जो ड्राइंग तुम इधर बनाओगे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उधर जाके जब पढ़ोगे मतलब जो रीडिंग करेगा वो ऐसा करके टेढ़ा करके ही बनाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे से बहुत दूर में है। वो तुम्हारे आसपास नहीं है, हर बार कॉल नहीं करेगा। तुम्हारा फोन नंबर भी जो इंजीनियर है उसके पास नहीं होगा। तुम रूम में बैठ के बना यार, वो काम कर रहे बहुत दूर में जाके, तुमसे शायद 500 1000 किलोमीटर दूर में काम कर रहा है, तो उधर से तुम्हें कॉल नहीं करेगा।
तुम जैसा टेढ़ा बनाए कुछ भी बनाए वो ऐसा ही बनाएगा। तो लॉस किसका होगा? कंपनी का लॉस होगा। तो कंपनी तुम्हें छोड़ेगा नहीं उसका, इतना यस सर। छोड़ेगा नहीं। ओके, तो बाकी सब ठीक है। देखो डाइनिंग में से बारांदा से एक ही डोर है, उतना मोटा डोर मत करो, नॉर्मल डोर कर दो। ठीक है, जैसे 1 मीटर 1.5 मीटर नहीं 1.2 मीटर का डोर करो, वरना उतना अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा इसलिए नहीं रहेगा कि बारांदा का मतलब डाइनिंग का बहुत ज्यादा पोजीशन बारांदा ले लेगा। ये जो डोर इतना दूर तक ओपनिंग हो रहा है, मतलब एक जो एरिया, इतना एरिया तुम यूज नहीं कर पाओगे डाइनिंग का कोई भी काम के लिए। ठीक है, ये एरिया तुम्हारा क्या होगा, एक एरिया तुम्हारा डाइनिंग का ले रहा है डोर के लिए। तुम जैसे नॉर्मल डोर होता है, नॉर्मल डोर बैठाओ, और इस वॉल पे ये जो डोर के साथ वॉल है वहां पे विंडो कर दो। तुम्हारा डाइनिंग में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ लाइट एंड एयर का प्रॉब्लम है, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लाइट एंड एयर चाहिए, इसलिए तुम बड़ा डोर किया, सही किया। लेकिन बड़ा डोर में क्या होगा, तुम्हारा डाइनिंग एक ही डाइनिंग हॉल है, तो डाइनिंग हॉल में तुम्हारा क्या रहेगा, कोई भी एक वॉल पे टीवी सेट रहेगा, डाइनिंग टेबल रहेगा, सोफा सेट रहेगा, बुक शेल्फ रहता है, किसी किसी का ड्रेसिंग टेबल भी रहता है। ठीक है, ये इतना चीज मुझे डाइनिंग में होना चाहिए। एक डाइनिंग टेबल, उसमें 6 आदमी बैठ सकता है। सेकंड है एक सोफा सेट विथ वो जो टी टेबल। थर्ड है मेरा एक बुक शेल्फ चाहिए। फोर्थ है एक ड्रेसिंग टेबल होगा तो अच्छा होगा। फिफ्थ है क्या, कुछ भी डाइनिंग का शोप और भी बढ़ाने के लिए कोई भी वॉल पे फोटो फ्रेम, कोई भी एक साइड पे फ्लावर वैस, ऐसा ऐसा करके कुछ ना कुछ सामान होगा। तो इतना प्लेस जब खा लेगा, जैसे इधर देखो, इधर स्टेयर के लिए प्लेस खाया, इस वाल में गेस्ट रूम के लिए डोर है, तो बहुत सारा प्लेस तुम्हारा ऐसे डाइनिंग का चला गया। तो बीच में कुछ पोजीशन एम्प्टी है, तो अगर इतना प्लेस खा लेगा तो डाइनिंग से तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो जाएगा। कौन सा प्रॉब्लम होगा? डाइनिंग से तुम्हारा प्लेस ज्यादा नहीं मिलेगा ये सब के लिए। तो क्या करोगे, ये डोर को नॉर्मल कर दो, क्योंकि इतना सारा प्लेस तुम्हारा ये डोर ले लिया। तो डोर को नॉर्मल कर दो, जैसे नॉर्मल डोर होता है 1.2 मीटर की 1 मीटर का, नॉर्मल करके डोर का इधर एक विंडो कर दो। विंडो का खिड़की बाहर तरफ खुल के कर सकते हो, कि स्लाइडिंग भी दे सकते हो। तो क्या होगा, ये एरिया तुम्हारा बांध जाएगा। ठीक है, प्लस है देखो, डाइनिंग से तुम्हारा जो डाइनिंग से बाथरूम बाथरूम बहुत दूर में है, इतना दूर में तुम खाना खाने के बाद इतना दूर में कभी नहीं जाओगे। ठीक है, तो इधर और कोई ऑप्शन नहीं है बेसिन बैठाने का, तो इधर ही जाना पड़ेगा, और कुछ तो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, और एक ऑप्शन कर सकते हो, इधर एक बेसिन बैठा सकते हो, किचन का जो कॉर्नर पे इधर एक बेसिन बैठा सकते हो, इस कॉर्नर तो फ्री है, इधर से बेसिन बैठा के बेसिन का जो पाइपलाइन वो किचन का जो पाइपलाइन के साथ बाहर की तरफ ले जा सकते हो। ठीक है, इधर बाथरूम का डाइनिंग से हाथ धोने का, जस्ट हाथ मुंह ऐसा धोने का एक बेसिन होगा, और इसके वॉल का ऑपोजिट साइड पे किचन के लिए सिंक होगा। ये बेसिन और सिंक का जो पाइपलाइन है वो एक साथ ही बाहर की तरफ चला जाएगा, बाहर जो ड्रेनेज है ड्रेनेज की तरफ जाएगा, और कुछ नहीं। ओके, यस सर। और बाकी ठीक है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये जो वॉल मेन वॉल थिकनेस को पतला करो, पार्टीशन वॉल और भी पतला होगा। जो पार्टीशन है उसको मेन वॉल दिखा दो, और जो मेन वॉल पार्टीशन वॉल वो नया करके हाफ करके बनाओ, नेक्स्ट ड्राइंग जो करोगे। सेकंड है तुम्हारा, कोई भी पेपर होगा तो लिख लो। सेकंड है तुम्हारा ये जो बारांदा, बारांदा का एक एंट्री दिखाओ, कहां से एंट्री होगा। एंट्री के नीचे में डबल एरो होगा। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड हो गया तुम्हारा, लाइन सीधा करके बनाओ। ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन ठीक करो, इधर डायमेंशन ठीक करो। फोर्थ तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, फोर्थ प्रॉब्लम, ये डोर को, डाइनिंग का डोर को करेक्शन करो। सब बेसिक छोटा छोटा प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ा कोई स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब छोटा छोटा ड्राइंग में प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। फिफ्थ है तुम स्टेयरकेस का विंडो को हटाओ, और इतना जो एरो है ना, इतने एरो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना एरो दोगे ड्राइंग उतना कंप्लीट, मतलब एक साथ हो जाएगा, बहुत सारा चीज आ जाएगा। तो इतने एरो देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जिधर से आप होगा उधर से एक छोटा सा एरो दो, देखिए नीचे लिख दो यूपी आप। ठीक है, तो फिर समझ जाएगा इधर से आपका मतलब ऐसा करके स्टेयर जाएगा, डॉक्टर स्टेयर है ऐसा करके जाएगा, बीच में ऐसा है इसलिए। तो छोटा सा एक एरो दो, छोटा सा एरो देके आप लिख दो। ठीक है,
उतना कुछ देने का जरूरत नहीं। बाकी अभी तक लगता है बाकी सब ठीक है। बाकी जो जो है ड्राइंग देख रहे हो उन लोगों का कोई प्रॉब्लम लग रहा है? डायमेंशन किस में लिखते हैं, एल इंटू बी में या बी इंटू एल में होता है? तुम्हारा एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सर हम भी एक ड्राइंग सेंड किए हैं सर आपके व्हाट्सएप में सर, मेरा भी देख लीजिए कुछ गलती है तो। ठीक है, तुम शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, ग्रुप में इसका होने दो। ये हो गया। और भी दो चार तो प्रॉब्लम है, टेक्निकली मिस्टेक है एक्चुअली। तुम्हारा प्लान में तुम जो सीखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो किया ठीक किया। लक्ष्मण को बोल रहा हूँ ये सब को करेक्शन करके लेके आओ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बताऊंगा और क्या क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या क्या चेंज करना है। ओके यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा होम टास्क रहेगा, ये जो प्लान है ये प्लान को चेंज करके लेके आओ। ठीक है, एंटी दिखा के। और सेम टू सेम और एक कॉपी बनाओगे, एक ग्राउंड फ्लोर प्लान एक फर्स्ट फ्लोर प्लान। ठीक है सर ये कितना बाय कितना एरिया है सर ये वाला? कितना टोटल एरिया इसका कितना है लक्ष्मण बोलो? सर नीचे में लिखा हुआ है सर 13 to 14 का है। हाँ ठीक है, 13 मीटर इंटू 14.5 मीटर। सर मेरा देख लीजिए सर, व्हाट्सएप में भेज दिए। तो लक्ष्मण क्या क्या करोगे तुम? ग्राउंड फ्लोर एक्स को करेक्शन करके नया करके ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर लेके आओगे। ओके वो है नेक्स्ट क्लास में लक्ष्मण का देखूंगा। यस सर। हाँ सर फर्स्ट फ्लोर के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल वो मेन डोर हट जाएगा ना? एंटी डोर हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सर ये हम जो लोग ड्राइंग भी इस प्लान में फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग हुआ। सर हम लोग भी बना सकते हैं? हाँ हम लोग बना सकते हैं सर प्लान को? हाँ क्यों नहीं बना सकते हो? मैं तो सबको ही बनाने के लिए बोला, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर आप इंडिविजुअल अगर रोज एक को बोल रहे हो बनाओ, बना के शो बनाओ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा तुम लोग का। ओके सर। ऑफ कोर्स बना के दिखाओगे। बहुत डार्क आ गया। ठीक है, एंट्री हुआ। एंट्री के बाद इतना गैपिंग क्यों है? ये मेन, अच्छा मेन गेट डोर। सर एंट्री इधर से साउथ साइड। देखो जब प्लान बनाओगे ना, प्लान में क्या होता है, सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन एरिया मतलब जो एरिया में तुम्हारा काम हो रहा है वो एरिया का प्लान होगा। ये जो मेन एंट्री से घर का पार्किंग ऐसा कुछ दिखाने का जो ये जो स्टेयरकेस से जो मेन इसको दिखाओगे। क्योंकि एंट्री जो हो गया ना, ये जो तुम बाउंड्री के साथ दिखा रहे हो वो अलग ड्राइंग हो गया, उसको बोलते हो लेआउट प्लान। ठीक है, वो कभी ए प्लान का अंदर नहीं पड़ेगा। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्लान इसका अंदर नहीं पड़ेगा। लेआउट प्लान टोटली अलग होता है, कंस्ट्रक्शन प्लान अलग होता है। तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। तो जब प्लान बोलूंगा तो एंटी मत दिखा, उसको छोड़ दो। जस्ट कंस्ट्रक्शन, जिस एरिया पे मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, उस एरिया पे मतलब फ्लोर एरिया जो है मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया जो है उसको दिखाओगे। ओके, एंट्री के साथ साथ इधर रोड है, एंट्री के साथ साथ बेडरूम। तुम्हारा नॉर्थ साइड कौन सा है बोलो तो? सर है सर लेफ्ट साइड सर दिया हुआ सर। इधर राइट साइड साउथ हो गया, नॉर्थ ऊपर हो गया ईस्ट, नीचे वेस्ट। तुम एक काम करो, ये जो ड्राइंग है ठीक है, ठीक है, Yes. लेकिन पूरा मिरर कर दो। समझ गया क्या बोल रहा हूँ? जो साउथ में है उसको नॉर्थ में डालो, नॉर्थ को साउथ में। यस सर। ठीक है, तुम बोलोगे क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? सर ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर क्योंकि बेडरूम को एंट्री इस तरफ दे देंगे, इसको किचन को इस तरफ कर देंगे, स्टेयर उस तरफ हो जाएगा। तो इससे जैसे कि स्टेयर उस तरफ हो जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के लिए फिर पीछे जाना होगा सर। फिर सर प्रॉब्लम जो है मैं बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारा जो एंट्री उस साइड में किचन है, किचन के लिए तुम्हें उधर ड्रेनेज करना पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री में ड्रेनेज बहुत मतलब अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है,
एंट्री के साथ साथ ही ड्रेनेज मिलेगा, अच्छा नहीं रहेगा। सेकंड है तुम्हारा जो बेडरूम है टोटली नॉर्थ के ऊपर जा रहा है, ईस्ट ऊपर में है, लेकिन फिर भी नॉर्थ के तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, वो साउथ में चला जाएगा, तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बहुत अच्छा होगा। किचन में उतना खिड़की खोलने का उतना कुछ नहीं होता है, उसमें एग्जॉस्ट फैन रहता है, उसमें ही सब हो जाता है। वो नॉर्थ में चला जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट किचन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड है तुम बोल रहे हो स्टेयरकेस, स्टेयरकेस के लिए दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, पीछे चला जाएगा। हाँ ये बात भी सही है, स्टेयरकेस पीछे चला जाएगा। तुम्हारा ऐसे ही तो स्टेयरकेस जिस पोजीशन में है वहां पे स्टेयरकेस यूज करने के, स्टेयरकेस यूज कहां से करोगे? बाहर से। नहीं में हाँ, जाओ तो बाहर से सर। बाहर से स्टेयरकेस मत रखो, अंदर से रखो। स्टेयरकेस एक्चुअली बाहर से जो यूज होता है वो वाला स्टेयरकेस होता है तुम्हारा आंध्र प्रदेश पे। बाकी जो स्टेट है झारखंड बिहार बंगाल जो भी है ऑल इंडिया में स्टेयरकेस घर का अंदर रहता है, घर का एक पार्ट माना जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में, सिर्फ आंध्र प्रदेश में स्टेयरकेस को बाहर की तरफ रखता है, उसका घर का मेन पार्ट नहीं, घर का अलग सा एक पार्ट दिखाई देता है। तुम लोग अगर गूगल पे भी आंध्र प्रदेश डोर मैंने भूल गया सर, बैक साइड तो इधर भी डोर होगा सर। और उधर से जैसे कोई सेकंड फ्लोर में कोई मतलब लिया रेंट पे, तो ऊपर इस आगे से ही जा सकता है, अंदर घर के अंदर नहीं आना होगा। हाँ आगे से जा सकते हैं, लेकिन इसका जो साउथ साइड है जो फ्रंट में है उधर भी तो स्टेयरकेस के लिए एक वॉल होगा ना, वरना तो स्टेयरकेस पूरा उधर पूरा ओपन रहेगा तो पानी होगा, बारिश ओपन नहीं है प्रॉब्लम। एंट्री के लिए वहाँ दिए है ना सर, तो एंट्री के लिए वहाँ गेट रहेगा तो बंद हो जाएगा वो। और इधर भी इधर बाउंड्री दे दिए हैं चारों तरफ से, तो ये 40 फीट बाय 20 फीट का प्लान है सर। तुम जो रोड के बाद जो बाउंड्री वॉल दिया, जो वॉल है वॉल क्या टॉप तक चलेगा? नहीं सर। तो फिर तुम्हारे इधर तो स्टेयरकेस के ये जो इस पोजीशन पे तो कुछ नहीं है, इस पोजीशन पे तो एक वॉल चाहिए मुझे। हाँ 1 मीटर दूर। हाँ, इस साइड भी सर वॉल सेट कर देंगे और एक गेट। ये 3 फीट 1 मीटर दूर में ही है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ टच करके ये वाला लाइन को हटा दो, यहाँ पे तुम इसको ही कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर ले लो। ओके इधर नहीं तो इसको वॉल को पूरा ऊपर उठा देंगे सर, और इधर से एंट्री हो जाएगा, इधर से पार्किंग। पार्किंग के लिए स्टेयर का हाइट कितना लेंगे सर? हाँ स्टेयर का हाइट कितना लेंगे सर? स्टेयर का हाइट नहीं, अभी तो 2D में कर रहे हो, लेंथ एंड विड्थ लो। जी सर। हाँ लेंथ हो विड्थ होगा तुम्हारा 2 मीटर ले लो, मतलब एक फ्लाइट 1 मीटर, दूसरा फ्लाइट 1 मीटर 2 मीटर, और लेंथ होगा कितना, लेंथ होगा तुम्हारा 4.5 मीटर। ठीक है 2 मीटर इंटू 4.5 मीटर। जी सर। ठीक है, ये जो पार्किंग, इस पार्किंग तुम्हारा काम पे यूज होगा। एंट्री और पार्किंग जितना प्लेस है मुझे लगता नहीं है इस पार्किंग में कोई भी 4 व्हीलर आकर रुक पाएगा, इतना छोटा प्लेस है। ठीक है एंट्री में किचन किया तो फिर ठीक है। यस सर। सर ये एक सिंपल प्लान बनाया सर, उतना सोच कर नहीं बनाया। बनाना पड़ेगा तो किचन का देखो इसमें भी होगा। किचन का क्या करोगे, किचन का विंडो को थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, और उसको नीचे जो ड्रेनेज जो मेन प्रॉब्लम है, ओके, और ड्रेनेज एरिया को पूरा ऊपर से स्लैब देके टेम्पोररी, जिसको तुम बाद में खोल सकते हो फिर से बंद कर सकते हो, ऐसा करके पूरा स्लैब देके ब्लॉक करना पड़ेगा। ओके वरना फ्रंट में ड्रेनेज किसी को अच्छा नहीं लगता है।
ये सिंपल बात है। तुम्हारा घर की तरफ में देखूंगा, फ्रंट में ड्रेनेज आ गया, एक ड्रेनेज लाइन गया, तो उतना अच्छा नहीं, मतलब तुम्हारा वहां पे एक तुम्हारा जो घर का शो है, तुम इतना पैसा, इतना लाखों रुपया खर्चा करके एक घर बनाया, आर्किटेक्ट व्यू अच्छा किया, उसका एक चांस में ये घट जाएगा, वो जो शो एक चांस में घट जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा सा छोटा करो। और जो बेडरूम देखो, 2 बेडरूम है तुम्हारा, अभी बेडरूम में आपको बेडरूम का देखो 14 फीट इंटू 9 फीट है, 9 फीट, और एक है 14 फीट इंटू 8 फीट 7 इंच। ये जो 9 फीट एंड 8 फीट 7 इंच ये बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। मिनिमम बेडरूम का 10 फीट के ऊपर कोई भी एंगल का 10 फीट के ऊपर डालने का कोशिश करो, क्योंकि 8 फीट एक बेड का ही साइज आता है, बेड का ही लेंथ आता है 8 फीट। तो बेडरूम में अगर एक बेड में एक साइड का वॉल पूरा ले लेगा, तो उस बेडरूम में क्या क्या चाहिए? बेडरूम में मिनिमम क्राइटेरिया होता है, एक बेड रहेगा, एक टेबल रहेगा, ड्रेसिंग टेबल रहेगा, आलना रहेगा, अलमीरा रहेगा, ये सब मिनिमम चीज चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, और भी तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये सब मिनिमम चीज चाहिए। और भी बेडरूम को बहुत कुछ डेकोरेशन होता है, फोटो फ्रेम लगा जाता है, बहुत कुछ होता है। तो अगर एरिया इतना ही है तो हम क्या करेंगे सर, तो ऐसे ही तो एडजस्ट करना होगा ना सर। तो ऐसे एडजस्ट करना होगा, वो बस सही है, लेकिन तुम इसका ये करो, रियल एरिया लिया है क्या? रीअरेंजमेंट करो, देखो कि प्लेस निकलेगा ही। प्लेस नहीं है समझ गया, लेकिन रीअरेंजमेंट करो, देखो कि किधर ना किधर से प्लेस निकलेगा। ठीक है, टोटल एरिया कितना है बोलो तो? टोटल एरिया 20 फीट बाय 40 फीट है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। और देखो, उसके बाद और एक प्रॉब्लम, ये देखो तुम जो बीच में पार्टीशन वॉल लिया, ठीक है, तुम्हारा पार्टीशन वॉल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये जो पार्टीशन वॉल, ये जो वॉल गया, इसके ऊपर से बीम जाएगा, स्ट्रेट बीम जाएगा। तो जहां पे बीम जाएगा उसके नीचे अगर पार्टीशन वॉल होगा, तो ये बिल्डिंग तुम ज्यादा ऊपर तक, मतलब ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर बनाओगे तो तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर में इस वॉल पे क्रैक हो जाएगा, वो लोड नहीं ले पाएगा। तो तुम्हारा ये जो वॉल है सब 10 फीट का, सॉरी 10 इंच का वॉल बनाना पड़ेगा, मतलब मेन। समझ गया? यस सर। तो बीम के लिए ओके। नेक्स्ट तुम इसको करेक्शन करो, और भी सोचो, देखो इसको रीअरेंज हो सकता है, होगा नहीं ऐसा नहीं है, रीअरेंज होगा। रीअरेंज करके देखो जे इसमें और क्या क्या चेंज होने में। ये जो बेडरूम के ये 9 फीट फिर भी ठीक है बोलूंगा, 10 फीट होता तो अच्छा होता, लेकिन ये जो 8 फीट 7 इंच है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, एक बेड का ही साइज था। बेड को उल्टा करके भी तो रख सकते हैं, इधर लंबा करके। सर बेड को उल्टा करके भी फिट करके एडजस्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो सर। बेड देखो, देखो बेड में उल्टा करके, मतलब बेड एक साइड में आ गया, इस साइड में कितना जाएगा, 3 फीट 4 फीट का ऐसा जाता है। बेड कितना होता है, Yes, sir. कितने होता है, 3 फीट से ज्यादा होता है, 2 मीटर, 6 फीट चला जाएगा, 6 फीट बाई 7 फीट इधर आ जाएगा। तो इस साइड में तुम्हारा आदमी बैठेगा, इस वॉल पे किधर भी एक ड्रेसिंग टेबल, इस कॉर्नर पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना रूम में मतलब चलने के लिए, कि रूम में उतना यूज करने के लिए उतना ज्यादा प्लेस नहीं बचेगा, समझे? यस सर। मतलब बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, बाद में तुम सोचोगे रूम में और कुछ बैठा हूंगा और कुछ करूंगा, एक कंप्यूटर सेट लगाऊंगा, बेडरूम में बैठ के काम करूंगा, तो फिर उतना प्लेस नहीं बचेगा। जो डाइनिंग हॉल में तुम्हारा बहुत ज्यादा प्लेस है, लेकिन रूम में उतना प्लेस नहीं बचेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट शो करो।
नेक्स्ट जिसके पास है सो करो। पीडीएफ में नहीं मिला सर, ऑटोकैड फाइल में ही। ऑटोकैड का स्क्रीन शो करो। 1 मिनट सर, कर रहे हैं। और ज्यादा टाइम नहीं है। सर और एक क्लास होगा क्या? नहीं, हो रहा है सर स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, हो गया। देखने दो। एंट्री प्लान में उतना कुछ देखो, पार्किंग एरिया ऐसा कुछ, ये सब लेआउट प्लान में अलग से दिखाऊंगा बोला, उसमें तुम लोग बनाओ, ठीक है? में मत बनाओ, ठीक है? यस सर। पाउच एरिया है, बेडरूम, बारांदा, एंट्री का मेन डोर, एंट्री। तुम पूरा स्क्रीन में करके रखो, मैं जूम करके देख लूंगा। हाँ, बारांदा, ओके सर। लिविंग रूम, बेडरूम। और जो अंदर स्टेयरकेस के सामने जो बारांदा बोल के इंडिकेट किया ना, यस सर। उसको ड्राइंग रूम लिख दो। ड्राइंग रूम या डाइनिंग, ड्राइंग कम डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम, ऐसा कुछ ड्राइंग रूम लिख दो, उसको बारांदा मत लिखो, ठीक है? यस सर। कि बारांदा ऐसा टाइप का, बारांदा एक्चुअली ये नहीं होता है। बारांदा का होता है जिसका साइड एम्प्टी रहता है, तुम बाहर का सब कुछ देख पाओगे। यस सर। ठीक है, बारांदा ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ऊपर की तरफ लेके जाओ। ऊपर ऊपर, जूम नहीं, जूम नहीं। लिविंग रूम तक देख लिया, उसके ऊपर लेके जाओ। हाँ, तुम ऐसे छोटो, ऐसा करके रखो लिविंग रूम। तुम्हें जूम करने का जरूरत नहीं है। हाँ, रख दो। लिविंग रूम, डब्ल्यू से, सिटिंग एरिया, किचन, ग्रिल टिल बोलने का, इधर बोलने का, ग्रिल कौन सा डोर, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। किचन, किचन के बाद स्टोर रूम हटा दो, क्योंकि स्टोर तुम्हारा जो पोजीशन में है, स्टोर रूम में जाने के लिए तुम्हें किचन से ऊपर से जाना पड़ेगा। बेडरूम, बेडरूम, किचन का ही स्टोर रूम है सर। अटैच। अच्छा, किचन का स्टोर रूम तो फिर ठीक है। अटैच टॉयलेट नहीं है ना? नहीं सर। अटैच टॉयलेट है सर, यहाँ है। हाँ, अच्छा। बहुत बड़ा एरिया में बनाया। यस सर, इतना था सर, बड़ा एरिया। प्लान ठीक है, ठीक है, प्लान ठीक है। अभी आता है वॉल पे, ठीक है? यस सर। वॉल में देखो, वॉल में देखो। वॉल में जो पार्टीशन वॉल है ना, उसमें से देखो जो सिमिलर वही में गया, इस साइड से दूसरा साइड, उस वॉल को मेन बना दोगे। ओके, उस वॉल को मेन वॉल बना दो, बाकी सब ठीक है। ओके, जो जो पार्टीशन वॉल दिया अंदर में, उनमें से देखोगे कुछ कुछ वॉल सिमिलर वे में, मतलब मेन आउटर वॉल टू आउटर वॉल टच किया, कुछ कुछ वॉल,
जैसे पूजा रूम का नीचे वाला वॉल, पूजा रूम का ऊपर वाला वॉल, उसके बाद WC का ऊपर में लिविंग रूम का जो वॉल, ऐसा ऐसा वॉल कंटिन्यूअस चला गया। वो जो वॉल है उसको मेन वॉल बना, उसके ऊपर बाद में मेन बीम हम लोग बनाओ। ओके, यस सर। उसको मेन वॉल बना। बाकी डायमेंशन तो ठीक ही है। बाकी सब ठीक है। ठीक है। सर हम लोग कोई प्लान बनाने सीखिए सर ऑटोकैड में। ऑटोकैड में सर प्लान बनाने सर। हाँ, ये तो प्लान बनाते हैं। सबके पास एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं है, बस कंप्यूटर नहीं है, इसलिए मैं ऑटोकैड में नहीं दिया अभी तक। ऑटोकैड में जिसके पास है वो प्लान ऑटोकैड में ही बना सकते, क्योंकि कमेंट तो तुम लोग का बेसिक कमेंट हो गया, जिसमें प्लान बना सकते हो वो सब बेसिक कमेंट हो गया। लेकिन अभी मैं सबको ये नहीं बोल सकता हूँ जो ऑटोकैड के बनाने के दिखाओ, क्योंकि मैक्सिमम सबके पास लैपटॉप डेस्कटॉप कोई भी डिवाइस नहीं होगा, और जिसके पास होगा सर, भी हम लोग उसके पास का ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नहीं होगा। हाँ? क्लास में जैसे कि एक प्लान ड्रॉ करके दिखा दीजिए, उसी तरह हम लोग भी बना पाए। मैं प्लान ऑटोकैड में ड्रॉ करके दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन तुम लोग को भी बोल रहा हूँ कि जिसके पास नहीं है हैंड ड्राइंग में दिखाओ, ठीक है, लेकिन जिसके पास है वो ऐसा करके, मतलब क्या बोलते हैं